हम लोग तो हमेशा विकास करते आए हैं और सब लोग चाहते हैं कि पहला क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो दूसरा में जाए। तो लेकिन आपने तो मोतिहारी नगर निगम के लिए तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप तो मुखिया होंगे। जाति का समीकरण बहुत अच्छा समीकरण होता है, इसलिए कि बिना जाति का शादी नहीं होता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, किसी को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। बस मैं बताया कि मैं जदयू पार्टी से हूँ, सभी वर्गों से मुझे उम्मीद है कि मत मिलने का। सबसे पहले आम जनता है, तब मेरा व्यवसाय है। व्यवसाय को इससे ना जोड़ा जाए, ये जाति समीकरण से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो पद है इसमें कोई जाति का संगत नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। आपको मालूम हो कि मोतिहारी नगर निगम का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है और इस प्रकार मोतिहारी नगर निगम में मेयर के लिए अलग अलग प्रत्याशी अपने होर्डिंग बोर्ड शहर में लगा रहे हैं और शुभकामनाएं जनता को दे रहे हैं। तो इस बीच हम पहुंचे हैं मोतिहारी नगर निगम के ही विनय कुमार सिंह के पास, जो इनका भी शहर में होर्डिंग बोर्ड दिखने को मिल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या ये भी मेयर के लिए दावे कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपको न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। चलिए, आपका भी आभार प्रकट करते हैं कि आप मेरे नज़दीक पहुँचे हुए हैं। सर, जगह जगह शहर में होर्डिंग दिख रहा है और सभी नगर वासियों को आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो क्या सर मेयर के लिए आपका मन है क्या चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हम लोग तो हमेशा विकास करते आए हैं और सब लोग चाहते हैं कि पहला क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो दूसरा में जाए। और बिहार सरकार ने एक नियम बनाया है कि मेयर चुनाव के लिए पब्लिक वोट करेगी, यानी निगम के जनता वोट करेगी। तो इसका फ़ायदा हम भी उठाना चाहेंगे और हम लोग हमेशा सेवा करते आए हैं। जदयू पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी 20 साल मुखिया रहे, 10 साल मैं था, 5 साल मेरी पत्नी थी और हमेशा जनता के साथ जुड़ाव रहा है। तो निश्चित है कि सरकार का जो नियम बदला है उसमें हम भी चाहते हैं कि हाँ, मेयर की लड़ाई लड़े। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही मतलब जनप्रतिनिधि यानी मुखिया रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या इस बार आप मेयर के लिए ही क्यों चुने, मेयर ही पद क्यों चुने आप? देखिए, मैं उम्मीदवारी केसरिया से विधानसभा का भी किया था, जदयू का सीट नहीं मिला और मेयर के लिए इसलिए चुना कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कि आम पब्लिक वोट देंगे। जैसे जिला परिषद में देख रहे हैं सदस्यगण वोट दे रहे हैं, प्रमुख में सदस्यगण दे रहे हैं और काफ़ी, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, ये व्यावसायिक तरीके से वोट हो रहा है। तो सरकार को लगा कि कहीं न कहीं जो विकास करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, उनका शोषण ना हो। इसके लिए उनका फैसला हुआ कि जनता डायरेक्ट मेयर का चुनाव दे। तो हमने इसमें सोचा कि आ जाए। सर, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि जदयू से है कि नहीं? तो क्या ये जो चुनाव होगा तो पार्टी वाइज होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि पार्टी वाइज होगा, इसलिए कि जनता को अधिकार है अपनी इच्छा से किसी सदस्य को चुनना। जो अच्छे 10, 20, 50 लोग तो निश्चित है इसमें खड़े होंगे। मेयर का चुनाव होगा, उप मेयर का चुनाव होगा, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसमें आरक्षण की बात भी चल रही है, तो आगे देखिए क्या होता है। निश्चित है कि जितने भी जदयू हैं वो आपके एक संगठन से हैं, तो क्या एक जदयू आएंगे तो क्या दूसरा जदयू से नहीं आएंगे क्या? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, किसी को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। बस मैं बताया कि मैं जदयू पार्टी से हूँ और पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि आप लड़ो या अन्य कोई सदस्य लड़ेगा। और जहाँ तक मेरी बात है, पूर्वी चंपारण में मैं काम किया हूँ, जनता मुझे प्यार करती है और सभी वर्गों से मुझे उम्मीद है कि मत मिलने का। ये नहीं है इसी पार्टी के हैं और पार्टी वजूद के चलते मेरा जान पहचान आपको भाजपा वाले से भी है, राजद के भी मित्र लोग हैं, सभी मित्रों से मेरा अपना अच्छा लगाव है। आगे देखिए क्या होता है। सर, क्या है कि मान लीजिए आपको जदयू से ताल्लुक़ रखते हैं, है कि नहीं? तो उसमें बीजेपी भी मानने वाले जनता है, आरजेडी भी है। तो क्या आपको लगता है कि जदयू से है तो आपको वो लोग वोट देंगे आपको? देखिए, ये जो निगम का चुनाव होना है ये पार्टी से अलग होना है। पार्टी का चुनाव देश चलाने के लिए होता है, फिर आपको विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ आपको नगर निगम का जो अच्छा विकास करेगा, इसके लिए पार्टी का होना उचित नहीं है। समान तरीके से लड़ाई हो तो सबसे बेहतर होगी।
सर एक और बात कि जैसे बताया कि इसमें सभी वर्ग आएंगे, तो क्या देखा जाए तो उसमें आपने क्या क्या सभी वर्ग के लिए काम किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अपने बारे में बताना कि मैं क्या काम किया हूँ ये उचित नहीं है, लेकिन मैं पहले ही कर चुका हूँ कि मेरे पिताजी 20 साल पद पर रहे, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ किए होंगे। फिर मैं 10 साल रहा, फिर पत्नी है, तो काम हम करते आए हैं और अपने मुझसे अच्छा नहीं हो कि क्या किया है। जनता के सामने हम जाएंगे, जनता अगर अच्छा कहेगी तो निश्चित अपना मत देगी। भावी मेयर प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया और उन्होंने बताया कि हमने इस वर्ग से हैं, तो क्या आपको लगता है कि सर ये जो है जातीय समीकरण इस तरीक़ा से कुछ होगा सर? देखिए, जातिगत समीकरण बहुत अच्छा समीकरण होता है, इसलिए कि बिना जाति का शादी नहीं होता है। लेकिन ये जो पद है इसमें कोई जाति का संगत नहीं है, बस आम जनता का प्यार स्नेह मिलेगा तभी कोई भी जीत पाएगा। ये जाति समीकरण से कुछ नहीं होता है। सर तो आपने इसको जीतने के लिए क्या कोई समीकरण है सर आपके पास? बस मेरे पास समीकरण वही है, पारिवारिक जो हम लोग राजनीति में थे, विकास करते आए हैं, सेवा करते आए हैं, पद पर थे, बस वही समीकरण है कि निर्माण हम करेंगे और करते हम लोग आए हैं, बस यही समीकरण है। सर तो लेकिन आपने तो मोतिहारी नगर निगम के लिए तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप तो मुखिया होंगे, यहाँ के नहीं होंगे। देखिए, ये पंचायत शहर से सटे हुए हैं और मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहता था। बॉल बैडमिंटन संघ के मैं उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का, और अनेक जो यहाँ पर बच्चे आपको ये प्ले करते हैं उसमें मैं भाग लेता हूँ। जहाँ भी लोग बुला दिए वहाँ जाता हूँ। ठीक है, ये पंचायत का सवाल था, लेकिन ज़िला में अनेक जगह मेरे कार्य हुए हैं। जिसे कोई बीमार हो गया उसका सेवा करना, शादी ब्याह जो है गरीब बच्चों का उसमें भाग लेना, तो ये कहना ये ठीक नहीं होगा कि मैं रघुनाथपुर तक ही सीमित हूँ। क्योंकि मेयर के लिए आ रहे हैं तो हर एक कैंडिडेट का विकास मॉडल होता है, तो आपके पास क्या विकास मॉडल है मोतिहारी नगर निगम? देखिए, अभी चुनाव सामने है, मॉडल क्या होगा ये कहना उचित नहीं है। बस जज्बा है कि अगर मैं मेयर के लिए लड़ूं और जीतूं तो निश्चित एक नया स्वच्छ मोतिहारी निगम होगा और काम बताएगा। आज कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। अच्छा सर, एक और सवाल, क्योंकि सर आपका बिजनेस भी है, व्यवसाय भी है, तो और आप का कहना है कि मेयर करेंगे यानी कि समाज सेवा करें, जन सरोकार की बात करेंगे, तो फिर आपका बिजनेस कैसे होगा सर? आज तक होते आया है, आज तक तो होते आया। 10 साल में मुखिया था, उस समय भी मेरे पास व्यवसाय था और है, तो वो भी काम होगा और ये भी काम होगा। और रहा सवाल, सबसे पहले आम जनता है तब मेरा व्यवसाय है। व्यवसाय को इससे ना जोड़ा जाए, वो अपने जगह पे है और निश्चित मैं सफल रहूँगा। जैसे कि हमने देखा कि जो भावी मेयर प्रत्याशी का है, क्योंकि इन्होंने अपने कहीं भी होर्डिंग पर नहीं लिखा है, लेकिन इसे समाज को यानी कि मोतिहारी नगर निगम को संकेत जाता है, मैसेज जाता है कि मेयर के लिए ही फाइट करने का दावा कर रहे हैं। तो उनसे हम बात किए और साथ ही आपको बताया कि उनका व्यवसाय पीछे है, पहले जन सरोकार की यानी कि समाज सेवा है, और इनका जो परिवार है आज से नहीं लगभग 20 से 30 सालों से समाज सेवा की बात करता है, और इनका व्यवसाय आज से नहीं बहुत पुराना ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।